अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3H एंड N में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जनरल इश्यूज़ पे बात करते हैं, होम्योपैथी रेमेडीज़ के हवाले से, मटीरिया मेडिका और एमरजेंसी मेडिसिन के हवाले से भी हमारे एक टॉपिक्स ऑफ कंसर्न है। तो आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ गया हुआ है और इस मर्ज़ की जो अद्वियात हैं, वो भी पाकिस्तान में बकसरत यूज़ हो रही हैं और इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इवन WHO ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन इस मर्ज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, वो मेडिसिन मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्री इश्यूज़ और सप्लीमेंट्री डिजीज़ेज़ पैदा कर रही हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के। आप सब जानते हैं 4 में से हर 3 अफराद जो है ना वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, ख़ास तौर पे ओल्ड एज में। और इसमें डायबिटीज़ में जो तरीका इलाज है उसमें आपको फॉर लाइफ यू हैव टू यूज़ द मेडिसिन। आप इंसुलिन यूज़ करते हैं, आप टैबलेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपको सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी पड़ती है। डायबिटीज़ पे बात कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी के बाप दादा, उनके ख़ानदान में शुगर या डायबिटीज़ होने का ट्रेंड है, तो उस शख्स में भी, उस मरीज़ में भी डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने का रुझान पाया जा रहा है। क्योंकि ये जेनेटिक डिज़ीज़ भी है कि जेनेटिकली एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये मुंतकिल होती है। दूसरा, बहुत सारी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपका पैंक्रियाज़ काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से आप जब और बीमारियों का शिकार होते हैं, स्टमक के लिए, आप ब्रेन के लिए, या कोई भी आप अद्वियात यूज़ करते हो, उन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी आपका लबलबा काम करना छोड़ देता है और आप डायबिटिक पेशेंट करार पाते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट है, डायबिटीज़ में आपका इंसुलिन आया, वो अपनी फंक्शनल उसमें डिसऑर्डर हो जाता है या फिर उसकी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है जो आपका लबलबा है वो इंसुलिन प्रॉपर मिकदार में प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन बॉडी की जो एबिलिटी है कि वो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट मुस्तकिल ग्लूकोज बन के, और आपकी बॉडी मुस्तकिल जो आपकी जो ग्लूकोज रेशो है, आपकी शुगर जो है वो हाई रहती है और आपको जो है हाइपर ग्लाइसीमिया का आप शिकार हो जाते हैं। तो हाइपर या हाइपोग्लाइसेमिया ये दोनों ही डेंजरस हैं। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ आती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये रिकवरेबल है, लोग वॉक एक्सरसाइज से रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन जब टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है उस टाइम आपको फॉर लाइफ इसके लिए मेडिकेशन करनी पड़ती है। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये डायबिटीज़ जो है ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात पैदा करती है। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और लेकिन इसमें मेनली अगर हम देखें तो आईज पे रेटिनोपैथी है, आपके फुट पे है, आपके पाँव सुन्न हो जाते हैं, आसाब आपके जो है वो काम नहीं करते, आपके पैरों में बर्निंग होती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन कंट्रोल खत्म हो जाता है आपके, इवन स्टमक में भी बर्निंग शुरू हो जाती है। उसके बाद आपके किडनीज वर्क करना कम कर देते हैं और डे टू डे आपके जो ओवरऑल बॉडी के असाब हैं उनकी सेंसेशन रिड्यूस हो जाती है, आपकी फिंगर्स में नमनेस शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की भूख बिल्कुल उड़ जाती है या फिर गायब हो जाती है, और उनका वज़न तेज़ी से गिरने लग जाता है। और इस तरह जब एक डायबिटिक पेशेंट होता है, उस एक बीमारी के साथ-साथ उसको कई सारी नई बीमारियाँ भी उसके साथ लग जाती हैं। और डायबिटिक पेशेंट जब डायबिटीज़ की मेडिसिन्स ले रहा होता है, तो उस मेडिसिन के साथ फिर डॉक्टर साहब उसे साथ-साथ स्टमक की और उसके साथ-साथ उसे नींद की, असाबी सुकून और मुख्तलिफ किस्म के और चीज़ें साथ ऐड करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ अमूमन जब इंक्रीज़ करती है तो ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है, तो फिर बीपी की दवाई भी लाजमी हो जाती है। हाँ जी, डायबिटीज़ की मेडिसिन के हवाले से हम बात करने जा रहे थे कि डायबिटीज़ में जो जो होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ होती हैं, उनमें ये मदर टेंचर है सिजियम जम्बूलाना, और ये मदर टेंचर जो बहुत इफेक्टिव है। इसके अगर 15 कतरे आप नीम गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम डाल के पिएंगे, तो ये दरअसल जामुन की गुठली से बनता है सिजियम जम्बूलाना, तो ये बहुत जल्द शुगर को कंट्रोल करता है। अगली दवाई है आपकी यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपको असाबी कमजोरी, यूरिन बार बार आना
और आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा था और ऐसे मसाने के ऊपर बोझ पड़ता है, तो फिर आप यूरेनियम नाइट्रिकम यूज़ करते हैं। और ये है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है, आपके जलन महसूस होती है और जलन आपसे जैसे सुइयां चुभ रही होती है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। अगली आपकी मेडिसिन है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट जो है ये हर तरह के शुगर के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये आसाबी कमजोरी को दूर करती है और ये अच्छी तरह से, इसकी वजह से नींद आती है, भूख आपकी नॉर्मल हो जाती है और आप जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं। अगली दवा है आपकी सल्फर। सल्फर जो है ये हमारी जिस तरह से आईज की बर्निंग है, फुट की बर्निंग है, इन बर्निंग में ये सल्फर जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए एक बहुत अच्छी है। तो डायबिटीज़ के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडरी इफेक्ट्स हैं, तो उनको हम वन बाय वन फर्दर डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम इसके माइंड के इफेक्ट के हवाले से बात करेंगे कि इसके ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट हैं और फॉर लाइफ ये कौन सी ऐसी हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस ह्यूमन ब्रेन के ऊपर कर देती है जो कि दोबारा से रिकवर भी नहीं हो पाती। तो वो डायबिटीज़ के इफेक्ट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।